दुनिया के एक भूले हुए कोने के भीतर बसे एक हरे भरे विशाल जंगल में एक प्राचीन और विशाल पेड़ खड़ा था। प्रकृति के राजमार्गों के नेटवर्क की तरह आकाश तक फैली शाखाओं वाला यह विशाल विशालकाय पक्षियों के एक जीवंत समुदाय का घर था। ये पक्षी, जिन्हें व्हिस्परिंग कैनोपी क्वायर के नाम से जाना जाता है, पीढ़ियों से शाखाओं के बीच सद्भाव में रहते थे। हर सुबह गाना बजाने वालों का दल सूर्योदय के समय इकट्ठा होता था। उनके रंग बिरंगे पंख प्रकाश की पहली किरणों को पकड़ते थे और वे खुशी, प्रेम और प्रकृति की शाश्वत सुंदरता के गीत गाते थे। उनकी मधुर धुनें पूरे जंगल में गूंज उठीं, जिससे उन्हें सुनने वाले सभी लोगों में खुशी फैल गई। गर्मियों की एक सुबह, जब गाना बजाने वालों का समूह एक विशेष मनमोहक राग का अभ्यास कर रहा था, शरारती बंदरों का एक समूह पेड़ पर आ गया। मैंगो नाम के एक चालाक और उग्र नेता के नेतृत्व में ये बंदर जंगल में कुख्यात उपद्रवी थे। उन्होंने पक्षियों के घोंसलों को मनोरंजन और रोमांच के स्रोत के रूप में देखा। मैंगो ने अपनी आंखों में शरारत की चमक के साथ अपने अनुयायियों को शाखाएं हिलाना शुरू करने का आदेश दिया। पक्षी चौंककर और भयभीत होकर अपने घोंसलों से चिपक गए और अपने कीमती अंडों और बच्चों की रक्षा करने की पूरी कोशिश करने लगे। लेकिन बंदर अथक थे और उन्होंने घोंसलों पर फल और टहनियां फेंक दी, जिससे वे जंगल के फर्श पर गिर गए। एक समय का सामंजस्यपूर्ण गाना बजाने वालों का समूह अब भय और अराजकता का स्वर था। जैसे ही पक्षियों ने आक्रमणकारियों से बचने की कोशिश की, पंख हवा में उड़ गए, लेकिन उनकी संख्या अधिक थी और उनका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता था। उनके घोंसले, सावधानी पूर्वक निर्माण और सजावट के वर्षों की परिणति पेड़ के आधार पर खंडहर में पड़े थे। पक्षी पीड़ा में चिल्ला रहे थे। उनके सुंदर गीत विनाश के शोर से शांत हो गए। जंगल, जो कभी उनकी धुनों से मंत्रमुग्ध था, सामंजस्य टूट जाने से एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। पक्षी बेघर हो गए और हतोत्साहित हो गए। उनके अंडे और बच्चे बंदरों की क्रूर सनक के कारण खो गए। उस शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, पक्षी एक नंगी शाखा पर एकत्र हो गए। उनके कभी जीवंत पंख अब सुस्त और अस्तव्यस्त हो गए थे। उनकी आत्माएं कुचल गईं और उन्हें अपने घोंसलों और अपने जंगल के घर की मासूमियत के खोने का दुख हुआ। लेकिन निराशा के बीच लूना नाम का एक बहादुर युवा पक्षी आगे बढ़ा। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ उसने पेड़ की ऊंचाई पर, जहां बंदर नहीं पहुंच सकते थे, अपने घोंसले फिर से बनाने की योजना के बारे में बात की। गाना बजाने वालों ने लूना के पीछे रैली की। उनकी आशा फिर से जाग उठी। दिन ब दिन पक्षी टहनियां, पत्तियां और मकड़ी के रेशम के धागों को अपने प्यारे पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं तक ले जाने के लिए अथक परिश्रम करते थे। उन्होंने अपने नए घोंसलों को प्यार और दृढ़ संकल्प के साथ मजबूत किया। काम करते समय गाते रहे। उनकी धुनें अब लचीलेपन और आशा से भर गईं। बंदर पक्षियों के दृढ़ संकल्प को महसूस करते हुए अंततः उब गए और अन्य दुस्साहस की ओर बढ़ गए। व्हिस्परिंग कैनोपी क्वायर ने न केवल अपने घरों का पुनर्निर्माण किया, बल्कि एक समुदाय के रूप में अपने बंधन को भी मजबूत किया। उनके गीत एक बार फिर खुशी और सुंदरता से भरे हुए जंगल में गूंज रहे थे और उन्हें सुनने वाले सभी लोगों को प्रकृति की लचीलापन और एकता की शक्ति की याद दिला रहे थे। और इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए प्राचीन वृक्ष के पक्षियों ने साबित कर दिया कि सबसे विनाशकारी ताकतें भी उनके दिलों के संगीत को शांत नहीं कर सकती हैं या उनके सामंजस्यपूर्ण समुदाय की भावना को नहीं तोड़ सकती हैं। उन्होंने पहले से कहीं अधिक ऊंचे स्वर में और अधिक खूबसूरती से गाया, जिससे मंत्रमुग्ध जंगल के बीचों बीच विपरीत परिस्थितियों पर उनकी विजय की कहानी सुनने वाले सभी लोगों को प्रेरणा मिली।